मैंने जो पिछले वीडियो बनाए थे उसमें ग्रेट यूट्यूब वालों ने ये एआई के माध्यम से समराइज पोर्शन जो रहता है उसमें से प्रश्न किए जाते हैं कि जो वीडियो में अनुत्तरित रहते हैं, वीडियो में एक्सप्लेन भी किए हुए भी नहीं होते हैं। अतः आज कुछ ऐसे वीडियोज़ में उठाए गए प्रश्नों का समाधान करने का प्रयत्न करूँगा जो बहुत से वीडियोज़ में आपस में विषय में जुड़े रहते हैं। अतः विषय के वीडियोस के कड़ियाँ जोड़ने का प्रयत्न करूँगा और इस तारतम्य में इस वीडियोस के मूल भाग के जो समाधान वीडियोस वाइज है वो इस प्रकार से। सर्वप्रथम तो बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र सिस्टम, एक वीडियो में मैंने बताया था कि ये 1993 में मेरे द्वारा बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र के नाम से फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो शीघ्र हो, जैसे उसमें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में वेल डेवलप हाईवेज, रेलवे ट्रैक्स, पोर्ट्स, बोथ सीपोर्ट एंड एयरपोर्ट दोनों, और वाटर, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स, इसके बारे में थे। इनको जो BOT योजना में बनाने का सिस्टम मेरा दिया गया, उस समय क्या है, विदेशी मुद्रा का संकट पैदा हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, उसको शीघ्र ही हल हो, क्योंकि विदेशी मुद्रा बहुत ज़रूरी थी। तो बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र के नाम से विदेशी FDI, फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट जो आया था, तो वो उसमें एक प्रकार का एक भाग था। उसमें वो ये पूछा गया था कि अब इससे क्या अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या संबंध है। तो विदेशी कंपनियां जो विदेशी मुद्रा लेके आई थी, तो उसके बदले में उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ तैयार किया, और वो विदेशी मुद्रा जो अपना विदेशी मुद्रा भंडार बड़ा देश का, इस तरह शॉर्टकट मेथड था। वो बहुत जल्दी उसको करना जरूरी था कि 1 महीने का ही बैलेंस ऑफ पेमेंट विदेशी मुद्रा का फॉरेन एक्सचेंज जो बचा था हमारे यहाँ, तो 1993 में दी गई थी। अभी आज 1970 में, सॉरी 1993 में ये मेरे को योजना जो दी गई थी, आज 2026 में भी ये सार्थक लगती है इस समझ में। आज मतलब उस समय 37 वर्ष का था, आज 70 साल का हूँ। सार्थक इसलिए कि आज इसका फ़ायदा मुझे दिखते मतलब देखने को मिल रहा है। और जो जिस समय सफ़र हम करते थे, जैसे उदाहरण के लिए 5-5, 6-6 घंटे लग जाते थे बाय रोड बस से, तो 3-3.5 घंटे में, आधे समय में मतलब आराम से पहुंच जाते हैं। ये आत्मिक सुख कहिए इसे, खुद का, देश का तो है ही, अन्य भी जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और 2014 के बाद बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है, और उसके आज रिजल्ट हम देख रहे हैं। बहुत अच्छा रेलवे, विशेषकर जो गेज कन्वर्शन जो प्रोजेक्ट 1992 में जो शुरू हुए थे रेलवे के, मीटर गेज से और नैरो गेज से ब्रॉड गेज लाइन में रेलवे लाइन को बदलना, यूनिगेज प्रोजेक्ट कहलाया था। तो उसमें भी आज का अधिकतर हो गया है, कम 200-300 किलोमीटर का वही मतलब बाकी है बहुत। बाकी पूरे देश में 27,000 किलोमीटर का गेज कन्वर्शन हो गया है आज तक। लगातार इसमें प्रयास किया जा रहा है, बहुत अच्छा उसका फ़ायदा मिलेगा। अब ये इसमें एक प्रश्न ये भी किया था कि SHG का, स्वयं सहायता समूह जो रहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से क्या संबंध है। बाजार हाट वगैरह रहता है, तो इस टाइप तो पहुँच बढ़ती है। पहुँच बढ़ने से मार्केटिंग में दिक्कत नहीं होती है, आने जाने में दिक्कत नहीं होती है, बैंकिंग का भी कुछ फायदा वो लोग लेते हैं इस प्रकार से। वो सबसे बड़ी बात जैसे मैंने बताया था कि 5,000 ब्लॉक जो है पूरे देश में, तो हर ब्लॉक में 20-20 भी कम से कम जो एक्टिव सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो यदि बायोडीजल ट्रीज की नर्सरी प्लांटेशन, रूट प्लांट की करे, तो 5,000 कम से कम 1 लाख नर्सरियाँ देश में तैयार हो जाएगी, और सेल्फ हेल्प ग्रुप को इसको फ़ायदा मिलेगा तुरंत। और बायोडीजल के लिए जो क्षेत्र वाइज जो मतलब मैंने बताया था कि जहाँ पर जो ज़्यादा होता है उस क्षेत्र में, तो जैसे उसमें काजू है, बिलावा है,
हिंगोट है, पीलू है, ये अलग अलग जगह होते हैं। जैसे काजू कोस्टल एरिया में रहता है, भिलावा देश के मध्य भाग में, छत्तीसगढ़ आदि में। और जो हिंगोट रहता है वो राजस्थान, और पीलू भी जो है वो राजस्थान का ही एक भाग है। तो वो भी वहाँ पर उसकी नर्सरी, वो उस क्षेत्र के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो रहते हैं। और लक्ष्मी तरू तो पूरे पूरे भारत में आज के समय आ गया। श्री श्री आदरणीय रविशंकर जी द्वारा जब ब्राज़ील से लाया गया था ये, और आज इसकी नर्सरियाँ बहुत बड़े पैमाने पर लगी हुई है, और उसका प्लांटेशन भी हो रहा है, उसको बीज उत्पादन होकर गुजरात में इसकी बहुत डिमांड हो रही है आज के तारीख में। गुजरात इंडस्ट्रियल स्टेट कहलाता है गुजरात। तो उसका फायदा, मार्केटिंग भी प्रॉब्लम भी बताया था कि मार्केटिंग तो आप जैसा शुरू में कोई भी चीज़ आती है तो मार्केटिंग के लिए दिक्कत होती है, पर धीरे धीरे व्यवस्था होती है। ये प्लेटफॉर्म आ गया आज की तारीख में इस प्रकार से। और दूसरा ये भी एक प्रश्न किया गया था कि प्राइवेट सेक्टर की हर्बल्स की नर्सरी अब ये बहुत कम देखने में आई है, और कम है। उसका कारण क्या है? स्पेशली बायोडीजल ट्रीज़ की। तो उसका कारण क्या है? बस 60-70 साल पहले मतलब बहुतायत रूप से जंगलों में ये होती थी, अपने आप लगती थी। इस समय इंडस्ट्रियल भी था, पॉपुलेशन कम थी, इस प्रकार से। तो आज के तारीख में तो इंडस्ट्रियल हो गया है, शहरीकरण बढ़ गया है, अतः इन की हर्बल्स आदि की नर्सरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। पहले तो जंगलों से ले आते थे लोग, लेकिन आज के टाइम यदि नर्सरी रही तो पास से कोई भी ले आता है और लगाने के लिए प्रेरित हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि ये जैसे जो बायोडीजल ट्रीज जो है, काजू लक्ष्मीधरी आदि के गिफ्ट के रूप में भी सुबह अवसरों पर देने का चलन बढ़ा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जैसे रोड साइड प्लांटेशन जो बायोडीजल ट्रीज का होने की संभावना है पूरी, सरकार द्वारा इसके लिए फोकस किया गया है। स्पेशली बीओटी सिस्टम से जो हाईवे बन रहे हैं उनके पास में जो टोल प्लाजा है वहाँ पर इसकी नर्सरियाँ लगेगी। तो उस प्रकार से ये हाईवे के पास जो गांव है वो भी इसका फ़ायदा उठा सकता है, लाभ ले सकते हैं कि अपना जॉब वर्क पे टोल प्लाजा में अपनी बायोडीजल ट्रीज की नर्सरी, काजू लक्ष्मीधरू के आदि दे सकते हैं वहाँ पर जॉब वर्क। या उस टोल प्लाजा वाले उसकी लेबलिंग कर देंगे। लेबलिंग या अमेरिकन उद्योगों का एक सिस्टम है जिसमें मतलब लेबल मार्केटेड बाय करके वो मतलब वहाँ पर दे सकते हैं। हाईवे पे इसलिए कि वहाँ पर ना क्या है, दूसरे भी जो मतलब काफ़ी जागृत लोग रहते हैं, तो वो अपने यात्रा के समय इसको पास रख लेते हैं कि भाई चलो ये चीज़ मिली है, अच्छी नई चीज़ है, नॉवेल्टी है, अच्छी है, ऑर्गेनिक है और बायोडीजल वाली है, तो ये चलो अपने अच्छा रहेगा इसको गिफ्ट विफ्ट देने के लिए या अपना खुद के यहाँ भी लगा। और जैसे मैंने सिस्टम बताया है कि जैसे सबसे पहले तो वो रूट प्लांट अपने लगा के गमलों में लगाते हैं, गमलों में लगाने के बाद उसको थोड़ा बड़ा होने के बाद उसको थोड़ी बड़ी जगह पे लगा देते हैं, इस प्रकार से सार्वजनिक जगहों पे, इस प्रकार से। और दूसरा मैंने बताया ना SGSY जो 1999 में आई थी, तो उसका मुख्य उद्देश्य था कि उस समय जो थोड़ा कैश क्राइसिस हो गया था, तो बैंकों में डिपॉजिट्स वगैरह जरा कम हो गए थे, तो आता गवर्नमेंट ने इसका एक प्रयत्न किया था कि भाई ये छोटी छोटी बचतें जो रहती है वो बैंक में जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। और वो काफ़ी उसमें रहा। पूरे 5,000 ब्लॉक में उस समय 300 भी मतलब यानी समूह जो बनाए गए थे बचत के, तो उन्होंने काफ़ी करोड़ों रुपए उसमें मतलब जमा किए थे अपनी छोटी छोटी बचतों के रूप में। और दूसरी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे बिजली सड़क पानी के मामले में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 2014 के बाद बहुत ज़्यादा रूप से मतलब यानी सरकार द्वारा प्रयत्न करके किया गया है, बहुत फोकस करके। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे 52 में पंचवर्षीय योजना की जो पहली थी उसकी प्राथमिकता अलग थी, फिर 57 से 62 तक की दूसरी, फिर 67 तक की दूसरी, 67 से 71-72 तक की दूसरी, इस प्रकार से मतलब हर पंचवर्षीय योजना की एक प्राथमिकता मतलब बढ़ी गई थी। जैसे 1964 के आसपास हरित क्रांति, इस प्रकार से श्वेत क्रांति दूध के लिए, इस प्रकार से रही थी। तो उसमें क्या है, और ये 70-71 में जो
पंचवर्षीय योजना थी, उसका मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्र में अपने वित्तीय संस्थाओं को पहुँचाना। आज बैंक राष्ट्रीयकरण वगैरह किया गया था इस प्रकार से। तो ये हमेशा ये विकास की जो सतत प्रक्रिया है होती रहती है, कोई भी रहे, और उसका फ़ायदा आगे जनरेशन को मिलता है। जैसे मैंने बताया आपको कि जैसे रेडियो आया, रेडियो के बाद ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के बाद फिर मतलब ये टीवी आया, टीवी के बाद मोबाइल आया। इस प्रकार से विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। और उसमें अपॉर्चुनिटी हुई ना, जिसको बोलते हैं ना भाप लेते। भाप लेना मतलब क्या है, व्यापार और उद्योग के संबंध में, कि अब ये चीज़ मतलब भविष्य देख लेते हैं कि ये आने वाला समय इसी का है, इस आर्थिक संबंध में। तो इस प्रकार से वीडियोज़ मेरे जो अधिकतर वो इस प्रकार से ही हैं, एवरग्रीन, और हमेशा काम आएंगे। इसको मतलब आप चाहे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मैंने बताया ना, लक्ष्मी तरु जो है सीमा रहुआ ग्राय का, ये आ गया ना, बहुत ज़बरदस्त समय इसका। सोयाबीन का विकल्प है, बायोडीजल भी है, और अच्छा 65% ऑयल रहता है इसमें, और हर जगह उग जाता है, कम पानी में भी। मतलब लगाएंगे लोग इसका, मतलब ट्रेडिंग भी होगा, जैसे मूंगफली का ट्रेडिंग होता था, सोयाबीन का होता था। और हर्बल नर्सरी को मैंने बताया ना, जैसे वो भी आप वीडियोज़ में आप देख सकते हैं। आज उसके ऊपर मैंने प्रयत्न किया था कि ये प्रश्नों के जो उत्तर है इस तरह से दिए जाए, और आपने इतना वीडियो देखा, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।